Good morning, students. Today we will read chapter number 11. बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 लाइफ इन वाटर. ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि पानी के अंदर जो जीव जंतु रहते हैं वो किस प्रकार उसमें रहते हैं, उनका जीवन कैसा होता है पानी के अंदर. ठीक है, अब चलिए लेट्स स्टार्ट. We see many kinds of plants and animals around us. हम अपने चारों ओर बहुत प्रकार के प्लांट्स यानी कि पेड़ पौधे और एनिमल्स जानवर देखते हैं. Some of them are found on land. कुछ उनमें से कुछ हम ज़मीन पे देखते हैं, कुछ जानवर और पौधे. एंड सम इन वाटर, और पानी के अंदर भी क्या होते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे और जीव जंतु. ठीक है. Some of the plants and animals on the earth are found in hills. Some of the plants and animals on the earth are found in hills. अब देखिए, कुछ प्लांट्स और एनिमल्स हमें दिखते हैं कहाँ पर, हिल्स यानी कि पहाड़ियों पर. सम ऑन प्लेन्स, कुछ ज़मीन पर. सम इन डेजर्ट्स, कुछ रेगिस्तान में. एनवायरनमेंट एंड दीज प्लेसेस इज़ डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंस इन विंटर, समर एंड रेनी सीजन. तो जो पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं वो हमें अलग अलग जगह पर इसलिए मिलते हैं और अलग अलग जगह पर क्योंकि ये किसकी वजह से होता है, पर्यावरण की वजह से. ठीक है, और विंटर, सर्दी, गर्मी और बरसात की वजह से. ठीक है, तो अलग अलग एनवायरनमेंट होगा और प्लेस होंगे तो पेड़ पौधे और जीव जंतु भी उसी हिसाब से वहाँ रहते हैं. ठीक है, अब आगे चलते हैं. सी द फॉलोइंग पिक्चर्स केयरफुली. हमें ये पिक्चर्स देखनी है. ठीक है बच्चों, जैसे कि देखिए, सबसे पहले है फिश. फिश कहाँ रहती है, वाटर के अंदर. क्रोकोडाइल दोनों जगह रहता है, पानी में भी और ज़मीन पर भी. ठीक है. लोटस जो है वो पानी के अंदर उगता है. कछुआ भी, जो टर्टल होता है, टर्टल भी ज़मीन पर और पानी में दोनों में रहता है. ठीक है, अब आगे चलते हैं हम. चलिए, थिंक एंड टेल क्या है उसमें. ड्यू टू वॉट रीज़न सम एनिमल्स एंड प्लांट्स आर एबल टू लिव इन वाटर. तो आप हमें ये बताना है कि वाटर के अंदर जो प्लांट्स और एनिमल्स रहते किस प्रकार वो रह पाते हैं पानी के अंदर, तो वो हम जानेंगे. चलिए, हाउ दे लिव इन वाटर, वो पानी के अंदर किस प्रकार रहते हैं, कैसे रहते हैं. ठीक है, क्योंकि हम पानी के अंदर ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकते हैं, बट उनका घर तो पानी में ही होता है, तो वो किस प्रकार वहाँ रहते हैं वो ही हमें बताना है. अब द इफ़ेक्ट ऑफ इट्स एनवायरनमेंट इज़ क्लियरली सीन ऑन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ एवरी एनिमल एंड प्लांट. अब देखिए, एनवायरनमेंट यानी कि हमारे चारों ओर का जो वातावरण होता है उसका असर किस पे पड़ता है, जो एनिमल्स होते हैं और प्लांट्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर्स और फंक्शन पर, उनकी बॉडी शेप या उनके अंदर जो बॉडी पार्ट्स हैं उन पर और फंक्शंस जो वो काम करते हैं. ठीक है. ड्यू टू देयर पर्टिकुलर फिजिकल फीचर्स एनिमल्स एंड प्लांट्स आर एबल टू लिव इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट. किसकी वजह से, देखिए, ड्यू टू देयर पर्टिकुलर फिजिकल फीचर्स, जो शारीरिक संरचना होती है उनकी, जो उनका शरीर होता है, उनके फीचर्स हमसे अलग होते हैं, तो इसीलिए वो पानी में आसानी से रह पाते हैं. ठीक है. एनिमल्स एंड प्लांट्स आर एबल टू लिव इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि देखिए, अ बेयर इज़ फाउंड आइसी रीजन्स. तो भालू जो है वो बर्फीले इलाकों में रहता है. ठीक है, क्योंकि इट्स बॉडी हैज़ थिक फर, क्योंकि उसकी बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, फर होते हैं, विच प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम कोल्ड, जो उसको ठंड से बचाते हैं, इसीलिए वो बर्फीले इलाके में आराम से रह लेता है. पर हम वहाँ नहीं रह सकते क्योंकि हमारी बॉडी पे फर नहीं है. तो इसी तरीके से बच्चों जो पानी के अंदर रहते हैं उनके शरीर में भी क्या होती है, ऐसे बॉडी पार्ट्स होते हैं जो आसानी से उनको पानी के अंदर रहने में हेल्प करते हैं. इन द सेम वे, उसी तरीके से एक्वेटिक एनिमल्स कैन लिव ओनली इन वाटर ड्यू टू देयर
पर्टिकुलर फिजिकल स्ट्रक्चर। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसी तरीके से जो पानी में रहते हैं उनके बॉडी पार्ट्स भी अलग होते हैं हमसे, इसीलिए वो पानी में आसानी से रह पाते हैं। We might have seen that when we play in water or work in water for a long time, आपने देखा होगा कि जब हम पानी के अंदर पानी के साथ खेलते हैं या पानी में बहुत देर तक हम कुछ काम कर रहे हैं, स्किन ऑफ आवर फिंगर्स गेट्स श्रंक, हमारी जो त्वचा है हाथ और पैरों की वो सिकुड़ जाती है। वाइल दिस डजेंट हैपन विद एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स, पर हमारी जो त्वचा है वो सिकुड़ जाती है, पर जो जीव जंतु और पौधे होते हैं पानी के अंदर रहने वाले, उनकी त्वचा नहीं सिकुड़ती। क्यों? क्योंकि उनके बॉडी स्ट्रक्चर हमसे अलग होता है। वो क्या होता है जिससे उनको पानी में कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, अब आगे का बच्चों हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, कल हम इसे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, आप इसे रिवाइज करिए। ठीक है, ओके।